सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, साकेत मुक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश भारत। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिनों पहले लखनऊ उच्च न्यायालय ने बौद्धों की याचिका को खारिज कर दिया था और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बौद्धों की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करना अधिकार क्षेत्र में आता है सुप्रीम कोर्ट के जज के, लेकिन हम लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि हमें विदेशी फंडिंग होती है, इसलिए मैं देश को तोड़ने का काम कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ याचिकाएं लगा रहा हूं। ये बहुत बड़ा अपमान है, देश भारत के सभी बौद्धों का ये बहुत बड़ा अपमान है। मैं आपको जानकारी दे दूं, अरुण मिश्रा के नेतृत्व में जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट हैं, आदरणीय चीफ जस्टिस मुरारी जी और गवई साहब, ये उनके साथ थे। 3 जजों की बेंच ने हमें डिसमिस किया और हम पर आरोप लगाए और हमें जुर्माना भी सुनाया। एक सूचना विशेष ये है कि अरुण मिश्रा जी 1 महीने के अंदर रिटायरमेंट हो रहे हैं। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं आप लोगों के बीच में जो आपने मेरी याचिका को डिसमिस किया है, मैं फिर उसके आप लोगों के समक्ष रिव्यू पिटीशन के माध्यम से फाइल करूंगा और एक बार फिर आपके अधिकार क्षेत्र में होगा कि आप मुझे सुने, मेरे एविडेंस देखें, मैं क्या कह रहा हूं और आखिर पूरे देश के बौद्ध क्या कहना चाहते हैं। मेरी जो मांगे हैं, मैं राम मंदिर का विरोधी नहीं हूं, मेरी पिटीशन में राम मंदिर का विरोध नहीं था। मेरी याचिका ये थी कि जो अवशेष निकल रहे हैं उन अवशेषों की सुरक्षा की जाए। अधिनियम बना है 1958, अधिनियम बना है 1972, उसके तहत जो अवशेष निकल रहे हैं, पूरा अवशेष उनकी सुरक्षा की जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और उनकी सुरक्षा के लिए एक वहां पर म्यूजियम संग्रहालय बनाया जाए, उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। मेरी मांगे चातुर्य बल व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ नहीं थी, मैं तो सही बात कह रहा था, लेकिन आपने मुझे अलग नजरिए से देखा और हम पर आरोप लगा दिए, हम पर जुर्माना लगा दिए। मैं हारा नहीं हूं, मैं थका नहीं हूं, मैं आपसे टकराता रहूंगा, आपसे जूझता रहूंगा और हक वंचित बहुजन समाज के अधिकारों के लिए आपसे लड़ता रहूंगा। देश मेरा है, बनाया देश हमने है। ये हम लोगों का ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए चुल्लू भर लोग आज हम पर शासन कर रहे हैं। आर पार की लड़ाई हम आपसे लड़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कहीं भी हम आप लोगों से लड़ते रहेंगे और अपने हकों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मैं फिर आपके रिटायरमेंट होने के बाद आदरणीय जज साहब, मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।